किसकी बात पे यकीन कर सकते हो? गूगल पे ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि गूगल का अपना जाती टूल है, हमने गूगल पे ही सारी रैंकिंग करनी है। तो इस टूल को इस्तेमाल किस तरह करते हैं और लॉगिन किस तरह करते हैं, वो सारा हम लोग समझते हैं। हमने सिंपल जाके लिखना है गूगल पे जाके, गूगल कीवर्ड प्लान। हमने दोबारा सर्च किया। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आ रहा है इसको आपने क्लिक किया। आपने इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपने साइन पे क्लिक किया। साइन पे क्लिक करने के बाद न्यू गूगल, जैसे आपका बना नहीं हुआ, मेरा बना हुआ है, आपके सिनेरियो में सिर्फ न्यू गूगल ऐड अकाउंट ही आ रहा होगा। आपने क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगा है, बस आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप नो पे क्लिक करो, यहाँ पे भी नो पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप कर दो सबमिट पे क्लिक। और यहाँ पे क्लिक करो एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ये आपके पास कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि डायरेक्टली ओपन हो जाए कीवर्ड प्लानर प्लानर, जैसे मेरा भी ओपन हुआ। और अगर किसी का डायरेक्टली ओपन ना हुआ तो टूल में जाए, टूल में जाने के अंदर प्लानिंग में जाए, और प्लानिंग में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर जो ये आ रहा है इस पे क्लिक कर दे। टूल में जाए, प्लानिंग में जाए, और फिर कीवर्ड प्लानर वहां पे आपका शो हो जाएगा। अगर किसी का डायरेक्टली ओपन ना हुआ तो, जैसे मेरा अभी डायरेक्टली ओपन हुआ है, मैंने सिंपल साइन इन किया है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन को नो नो किया है मैंने, और सबमिट किया, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे। अब यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड से मतलब है यहाँ पे गूगल आपको ये कह रहा है तुमने किस कौन सा कीवर्ड फाइंड करना है, मुझे बताओ। जिस टाइप का कीवर्ड भी आपने फाइंड करना है, जैसे हम वही पकड़ लेते हैं जूते वाली एग्जांपल। मेरी जूते की दुकान है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं जूते के रिलेटेड ही कीवर्ड फाइंड करूँ। ऐसा ही है ना, मेरी दुकान ही जूता है, मुझे ये पता है बस। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ शूज, एंटर दबा दिया, और यहाँ पे आपके पास लोकेशन है कि आपकी लोकेशन क्या है। मैंने यहाँ पे लोकेशन क्लिक की पाकिस्तान। अब यहाँ पे है आपने दुनिया की जिस कंट्री में कीवर्ड फाइंड करना है आप उस कंट्री में कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। हमेशा याद रखो आपका कीवर्ड कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। जैसे अगर शूज की डिमांड पाकिस्तान में कुछ और है, यूएसए में कुछ और होगी। एडिडास यहाँ पे चलता है, शायद एडिडास यूएसए में ना चलता हो। तो कंट्री वाइज डिफरेंट है। जिस कंट्री में भी आपकी अपनी वेबसाइट है, आप उसी कंट्री के मुताबिक अपना कीवर्ड फाइंड कर रहे होते हो। डन। अभी के लिए मैं पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। अगर मैंने कुछ और कंट्री फाइंड करनी भी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, दुनिया में जो भी सारी कंट्रीज है, आप उनके मुताबिक कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। और सोचो ये कितनी बड़ी पावर है आपके हाथ में, कि आपको यहाँ बैठे बैठे गूगल की डेटाबेस, ये टोटली गूगल की डेटाबेस है, जहां से आपको मालूम चल सकता है दुनिया में सर्च क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ से अफ्रीका भी देखना चाह रहा हूँ ना, अफ्रीका में लोग क्या सर्च कर रहे हैं जूते के बारे में, मैं ढूंढ सकता हूँ। तो आप पावर देख रहे हो अपनी, कि किस तरह आपको मालूम चलता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे कि कितनी ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान है, मैंने सिंपल जूता लिखा शूज, और मैंने पाकिस्तान पे सर्च कर लिया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास, पहले हम समझते हैं फिर हम लोग देखते हैं। पहला आपका जो कॉलम है वो है कीवर्ड्स बाय रेलेवेंस। कीवर्ड्स बाय रेलेवेंस जिसमें आपका कीवर्ड्स बता रहा होता है। जैसे आप देख रहे हो ये आपका जूता, मतलब शूज, कीवर्ड वो आपको बता रहा है सारे। एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब ये होता है जो आपको बता रहा होता है ये शूज कितनी एवरेज मंथली सर्चेस की हो कितनी देर, लोग हर मंथ इसको कितना सर्च कर रहे होते हैं। तो इस कॉलम में आपको वो शो होता है।
इसको छोड़ दो अभी, 3 मंथ चेंज एंड YOY चेंज को छोड़ दो अभी, हम आगे चलते हैं। कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है गूगल आपको ये बता रहा होता है कि इस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है। इसका कंपटीशन लो है, मीडियम है, हाई है। कंपटीशन 3 स्टेजेस के अंदर मेजर किया जाता है विद बाय गूगल। लो होगा, मीडियम होगा या हाई हो। ये 3 स्टेजेस। लो मीडियम से ज्यादा है, मीडियम हाई से ज्यादा। और फिर आपके पास ऐड इंप्रेशन शेयर आप छोड़ दो, इसमें कभी डाटा नहीं शो होता। और फिर आपका आता है टॉप ऑफ पेज विद लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज विद हाई रेंज। आपको पता है बिड क्या होती है? किसी को पता है बिड? हाँ हाँ, प्राइस ऑक्शन। कभी आपने देखा है वो मूवीज के अंदर बोली लग रही होती है? हाँ वही सही, हाँ तुम्हें सही बताया, उमर ना, अहमद, हाँ अहमद कहते हैं, वही आपका सही है बिल्कुल। आपने कभी देखा हो मूवीज के अंदर बोली लग रही होती है, लोग लगा रहे होते हैं 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जिसने इस पे ज्यादा लगाया प्रोडक्ट उसको पिक किया। सेम टू सेम कीवर्ड के साथ भी ये खेल चल रहा होता है। और ये आपका आगे आएगा, ये एसईओ में नहीं आता, ये इसे मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। कल को जब हम पेड ऐड करेंगे उसमें ये चीजें आ रही होती है। जैसे मैंने कल देखा था ना कि गूगल पे मैंने आपको कहा था 2 तरीके होते हैं रैंक होने के। या तो एक एसईओ वाइज रैंक हो, या गूगल को पैसे दे के रैंक हो पेड एड्स के मुताबिक, जो स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है जिनके आगे। उसमें गूगल आपसे पैसे ले रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नंबर 1 पेज के ऊपर रैंक कर दो। मैं कहता हूँ मेरे से पकड़ो 10 रुपए और मुझे नंबर 1 पे रैंक कर दो। वहां से अहमद कहता है कि मेरे से लो 20 रुपए, मुझे नंबर 1 पे रैंक कर दो। वहां से आपका नाम क्या है? अली। अली कहता है भाई मेरे से लो 30 रुपए और मेरा नाम, मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग पे मेरी वेबसाइट टॉप पे शो कर दो। आपका क्या नाम है? सायरा। सायरा कहती है भाई सबको भाड़ में डालो। साइका साइका कहती है सबको भाड़ में डालो, मेरे से लो 100 रुपए और नंबर 1 पे मुझे रैंक कर दो। अब सबसे लोएस्ट बिडिंग क्या थी? वसीम की, 10 रुपए। सबसे हाईएस्ट बिडिंग किसकी गई? 100 की, साइका की। इसको कहते हैं टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। हाई रेंज सबसे हाईएस्ट बिड, लो रेंज सबसे लोएस्ट बिड। तो गूगल आपको वो दोनों बता रहा होता है, 7 रुपए और 38 रुपए। 7 रुपए से बिडिंग स्टार्ट हुई थी और क्लोज कहाँ पे हुई? 38 पे। इसका मतलब अब ये है कि शूज के कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पेज पे जो बंदा भी रैंक हो रहा है स्पॉन्सर के साथ, वो 38 रुपीज पे कर रहा है। अभी के लिए बस इसका इतना ही समझो, क्योंकि पेड ऐड में इसको हम लोग जब गूगल ऐड समझेंगे इसको हम लोग बहुत इन डेप्थ जाकर समझेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए बस इतना ही है। इसमें कोई सवाल?